जय श्री राम सभी को। मैं मीनू अपने चैनल मीनू राठी व्लॉग्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंदिरा एकादशी कब है, उसकी विधि क्या है, पूरे नियम क्या हैं और उसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जी हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मति नामक एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। राजा बहुत ही धार्मिक और दयालु थे और वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ख्याल रखते थे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो अचानक देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर उनके पास आए। राजा ने नारद जी का बहुत आदर सत्कार किया। नारद जी ने जब राजा का कुशल क्षेम पूछा तो राजा ने भी उनसे उनके आने का कारण जानना चाहा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक गया था जहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे अपनी किसी भूल के कारण वहां रह रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक संदेश दिया है। मेरे पुत्र इंद्रसेन को बताना कि मैंने अपने पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग कर दिया था, जिस कारण मुझे इस अवस्था में रहना पड़ रहा है। अगर मेरा पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और मैं स्वर्ग लोक को जा सकूंगा। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को व्रत की पूरी विधि बताई और वो विधि किस प्रकार थी। नंबर 1, दसवीं के दिन सुबह उठकर स्नान करें और दोपहर में श्राद्ध करें। नंबर 2, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। नंबर 3, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। नंबर 4, पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और जागरण करें। नंबर 5, द्वादशी यानी कि एकादशी के अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। नारद जी के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने परिवार के साथ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से ये व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिली और वो गरुड़ पर बैठकर सीधे स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए और उन्हें राज्य का सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा का सार ये है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे अंत में स्वर्ग मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आप भी ये व्रत जरूर रखते होंगे और इस व्रत का जो पुण्य है वो अपने पितरों को दान जरूर करें। आपको तो उसका पुण्य लगेगा ही लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखना। राधे राधे।